बोर्ड एग्जाम पेपर हम देख रहे हैं क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम पेपर ठीक है ना, जो आने वाले हैं 100% सटीक हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में देख रहे हैं दोस्तों, जो कोई भी लड़का इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। हमारी लैंग्वेज को कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं। तो आज हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा और ये लिया गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया आ बेकर फ्रॉम गोवा नाम के चैप्टर से यूनिट से लिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा हमारे 5th क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6th वाला है। बस दोस्तों इतना ही पर्याप्त है, 1-2 क्वेश्चंस और रहेगा जिसमें आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर और क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप पढ़ सकते हो, कोई रोक भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मत पढ़िए, आपके पास इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम यू कैन रीड इट, तुम पढ़ सकते हो, समय है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आ बेकर फ्रॉम गोवा नाम के पार्ट से। ठीक, देख लीजिएगा। What does a jackfruit like appearance means? What does a jackfruit like appearance means? मतलब आपको दिखाई दे रहा है जैक फ्रूट क्या होता है। कटहल तो सबने देखा हुआ है, ठीक है ना, तो कटहल सबने देखा हुआ है। तो व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, मतलब क्या होता है कटहल जैसा। कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है। चैप्टर तो है अपना का बेकर फ्रॉम गोवा, आ बेकर फ्रॉम गोवा, उससे लिया गया है। और उसमें क्वेश्चन से कि जो कटहल जैसा दिखता है ना, वो उसका मतलब क्या है। जैसे क्यों कहते हैं ना कि कटहल जैसा कोई भी वस्तु को, कोई इंसान को जैसे बोलता है ना, तो इसका मतलब क्या है ये समझाना हमको कि कटहल जैसा क्या है। ठीक है ना, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। ठीक है, कटहल जैसा क्या दिखता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आंसर। इट जनरली मीन अ प्लम्प फिजिक, ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन द बेकरी बिजनेस इन गोवा आर वेल्दी एंड दे लुक लाइक जैक फ्रूट। कितना सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, समझ लीजिएगा। इट जनरली मीन अ प्लम्प फिजिक्स It generally mean a plum physic. All people who are engaged in the bakery business in Goa are wealthy and they look like jackfruit. ठीक है ना, तो मीनिंग देख लीजिएगा। जैक फ्रूट यानी होता है कटहल, अपीयरेंस मतलब होता है उपस्थिति, जनरली मतलब होता है आमतौर पर, पंप फिजिक मतलब होता है मोटा शरीर, इंगेज्ड यानी होता है काम में लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फ्रूट होता है कटहल। क्या होता है कटहल। अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, क्या होता है उपस्थिति। और जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, क्या होता है आमतौर पर। प्लम्प फिजिक मतलब होता है मोटा शरीर। ठीक है, और इंगेज्ड का मतलब होता है काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ। ठीक, अब देख लीजिएगा, अब आंसर समझ लीजिएगा। इट जनरली मीन अ प्लम्प फिजिक, ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन द बेकरी बिजनेस इन गोवा आर वेल्दी एंड दे लुक लाइक जैक फ्रूट। मतलब क्या होता है, इसका आम तौर पर, है ना, इसका आम तौर पर मतलब होता है, इसका आम तौर पर मतलब क्या होता है मोटा शरीर, इसका आम तौर पर मोटा शरीर होता है। ठीक है ना, गोवा में जो बेकरी का बिजनेस करते हैं ना, जो सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इंगेज्ड हैं, है ना, अपना इंगेज्ड, ये जो बेकरी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं, ठीक है ना, वो क्या है देखने में एक तो वेल्दी लगते हैं और कटहल जैसे लगते हैं, मतलब मोटे शरीर वाले लगते हैं। तो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कटहल का फल है, ये एक फल है, कटहल जैसे दिखाई देते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, इसका आम तौर पर मतलब होता है
मोटा शरीर होता है, ठीक है ना। इसका मोटा शरीर होता है, कटहल जो प्लम फिजिक है ना, इसका मतलब होता है मोटा शरीर होता है। इसका मतलब गोवा में जो बेकरी के व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोग अमीर होते हैं, ठीक है ना। बेकरी में जो व्यवसाय करते हैं ना बेकरी का, वो सभी लोग वेल्दी पर्सन होते हैं और वो कटहल जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कटहल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, याद करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक दो बार यदि देख लिया तो आप इजीली लिख सकते हो, यू कैन राइट इजीली, और बिल्कुल कोई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा आपसे। इसलिए आप सुन लें, 5-7 मिनट का तो क्लास है यार, चलते चलते सुन लेते हैं। वैसे भी यूं ही टाइम वेस्ट करते हैं हम, तो बहुत अच्छा है। एग्जाम में आ ही गया है, मान लीजिए आप एक बार और समझ लीजिएगा। आई विल रिपीटिंग। बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा नाम का यूनिट या चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन से व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, मतलब कटहल जैसा दिखना। कटहल जैसा दिखने का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है अर्थ या मतलब होना, ठीक है। इट जनरली मीन अ प्लम फिजिक, आमतौर पर इसका आमतौर पर मतलब होता है, क्या होता है? मोटा शरीर। इसका आमतौर पर मतलब होता है मोटा शरीर। ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन द बेकरी बिजनेस इन गोवा आर वेल्दी एंड दे लुक लाइक जैक फ्रूट। सभी लोग जो बेकरी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं गोवा में जो बेकरी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वो क्या अमीर होते हैं। दे आर गोवा आर वेल्दी, वे क्या अमीर होते हैं। और दे लुक लाइक जैक फ्रूट, और वे कटहल जैसे दिखाई देते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, आ गए समझ में? एक बार देख लीजिए। इट जनरली मीन अ प्लम फिजिक, इसका आमतौर पर अर्थ होता है मोटा शरीर, ठीक है। ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन द बेकरी बिजनेस इन गोवा आर वेल्दी एंड दे लुक लाइक जैक फ्रूट। सभी लोग जो इंगेज्ड जुड़े हुए हैं बेकरी के बिजनेस में, गोवा में जो लोग बेकरी के बिजनेस में जुड़े हुए हैं वे सभी अमीर हैं और वे सब कैसे दिखते हैं? कटहल जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कैसा लगा आपको क्लास? यदि आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट भी लिख दें यदि आपके पास टाइम हो। इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ कमेंट मी, और देख तो लें आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो देखना जरूर।